ओलंपिक में रेसलर अमन सरावत ने रचा इतिहास। 57 किलो वर्ग की कुश्ती में अमन सरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। प्यूर्टो रिको के पहलवान को 13-5 के बड़े अंतर से दी मात। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद रेसलर अमन सरावत की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, मेडल जीतने की हुई खुशी, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। 2028 ओलंपिक अब मेरा लक्ष्य है। बहुत बढ़िया लग रहा है। इब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझने में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला छठा मेडल। भारत अब तक 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहलवान अमन सरावत को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, उनका भविष्य उज्जवल है और वो भारत के लिए कई पदक और सम्मान जीतेंगे। उनकी सफलता के साथ भारत कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने की अपनी परंपरा को रखेगा जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमन सरावत को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, हमारे पहलवानों की बदौलत हमें और भी गर्व हुआ है। आपकी जीत से देश में जश्न का माहौल। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने अमन सरावत की कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई और कहा कि अमन सरावत उभरता हुआ सितारा और हमें उम्मीद है कि भविष्य में वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे। खेल पंचायत में विनेश फोगाट की अपील पर सुनवाई हुई पूरी। करीब 3 घंटे बनी हुई। आपको बता दें 3 घंटे तक सुनवाई चली और मेडल को लेकर उम्मीद है किसी भी समय हालांकि फैसला आ सकता है विनेश फोगाट की अपील पर। पेरिस से आज दिल्ली लौटेंगी भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी। सुबह 8 बजे ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी भारतीय हॉकी टीम दिल्ली पहुंचेगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी। बीएसएफ के जवानों ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात में दे रहे हैं पहरा। पश्चिम बंगाल के फुलबारी और कूच बिहार के पास सीमा पर पहुंचे कई बांग्लादेशी। बड़ी संख्या में भारत में आने की कोशिश की। सीमा पर बीएसएफ ने रोक दिया। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच लगातार पलायन का दौर जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में जेएनयू में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी। हालात पर निगरानी के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना लक्ष्य। बांग्लादेश के बड़े संपादक का दावा। आपको बता दें बीएनपी के बड़े नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मिले थे राहुल गांधी। लंदन में हुई थी दोनों की मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी है हिंसा। मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए सभी उड़ानों को किया रद्द। ईरान इजराइल के बीच कभी भी छिड़ सकती है जंग। संयुक्त अरब अमीरात से आतंकी तारसेम सिंह डिपोर्ट हुए। एनआईए ने किया उनको गिरफ्तार। मोहाली हमले का मास्टरमाइंड और खालिस्तानी आतंकी रिंद लांडा का करीबी है, ये बताया जा रहा है। मालदीव दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मालदीव के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर किया उनका स्वागत। जयशंकर ने लिखा, दोनों देश के बीच सार्थक बातचीत की उम्मीद। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 8 नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी। प्रोजेक्ट की लागत करीब 24,657 करोड़। साल 2030 से 31 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी होगी बेहतर। पीएम जीवन योजना में संशोधन मंजूर। मोदी कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुई चर्चा। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले पर जताई असहमति। केंद्रीय मंत्री बोले, संविधान के अनुसार होनी चाहिए आरक्षण व्यवस्था। राज्यसभा में जया बच्चन की टिप्पणी पर भड़के सभापति। कहा, ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा बर्दाश्त। देश में अराजकता फैलाने की विपक्ष की मंशा। अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। आज केरल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वायनाड में भूस्खलन का हवाई सर्वे करेंगे। भूस्खलन से हुई तबाही का लेंगे जायजा। आपदा प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। आपको बता दें राहत शिविर अस्पतालों का भी प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। हरियाणा के शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान। अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद से करना होगा अभिवादन। शिक्षा विभाग का तर्क, इससे छात्रों में देशभक्ति और एकता की भावना बढ़ेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से हुए रिहा। जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया की पहली प्रतिक्रिया, तानाशाही के खिलाफ संविधान बचाएगा। संविधान की ताकत की वजह से ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे।
जेल से रिहाई के बाद आज राजघाट जाएंगे मनीष सिसोदिया। राजघाट के बाद मंदिर जाएंगे मनीष सिसोदिया। सुबह 11 बजे आप दफ्तर भी जाएंगे, जहां वो पार्टी नेताओं और समर्थकों से करेंगे मुलाकात। संसद के मानसून सत्र का समापन। विपक्षी नेताओं से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच अभिवादन हुआ। इस दौरान अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस दौरान रहे मौजूद। वक्फ संशोधन बिल पर 31 सदस्यीय जेपीसी कमेटी का हुआ गठन। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल। निशिकांत दुबे, गौरव गोगोई और ओवैसी समेत 31 सांसदों के नाम। वक्फ बिल को बरेली के मुस्लिम जमात ने खुला समर्थन देने का किया ऐलान। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, ये बिल मुसलमानों की गुर्बत को करेगा दूर। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से मुसीबत। नोएडा के सेक्टर 62 की सड़कें बनी तालाब। जगह जगह ट्रैफिक जैम से फंसे लोग। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से धंसी सड़क। रोहिणी सेक्टर 22 में अचानक से सड़क धंस गई। एमसीडी अधिकारी मौके पर पहुंचे। मरम्मत का काम लगातार जारी। रांची के एक मॉल में खरीदारी करने गए कांवड़ियों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। नंगे पैर होने की वजह से मॉल में एंट्री नहीं दी गई। कांवड़ियों को नंगे पैर मॉल में जाने से रोके जाने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी भड़क गए। ट्वीट कर मॉल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। नीट पीजी परीक्षा के खिलाफ याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। कहा 2 लाख छात्रों को देनी है परीक्षा। 4 छात्रों के कहने पर नहीं रद्द करते परीक्षा। 11 अगस्त को होगी परीक्षा। दिल्ली की मंडोली जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा को सस्पेंड किया गया। जन्मदिन पार्टी में डांस के दौरान पिस्टल लहराते हुए नजर आए थे। वीडियो वायरल होने पर हुआ ये एक्शन। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 3 लाख का इनामी आईएसआईएस आतंकी रिजवान हुआ गिरफ्तार। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था रिजवान शामिल। जौनपुर से कोर्ट में पेशी के दौरान फरार कैदी के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। एसपी अजयपाल शर्मा ने ड्यूटी में तैनात इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को किया सस्पेंड। बुलंदशहर के खोजा में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने की छापेमारी। मिलावटी मसाले बेच रहे 2 किराना व्यापारियों की छापेमारी को अंजाम दिया। छापेमारी की कार्रवाई में मिलावटखोरों में मचा हड़कंप। रायबरेली में बारिश के चलते गिरी मकान की छत। हादसे में मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, दूसरी की हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बीच सड़क अचानक जानवर आने से टकराई बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। शाहजहांपुर में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ा हादसा होने से हालांकि टल गया, कुछ कांवड़ियों को आई मामूली चोटें। गुजरात के गोधरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक की बेरहमी से की गई पिटाई। मारपीट के वीडियो में कुछ युवक मिलकर एक युवक का हाथ बांधकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले को लिया संज्ञान में। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ हिट एंड रन का सीसीटीवी आया सामने। बाइक को घसीटती दिखी तेज रफ्तार कार। 7 अगस्त का बताया जा रहा है ये वीडियो। कार ड्राइवर की तलाश कर रही है पुलिस। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपालगंज से न्यूक्लियर हथियार में यूज होने वाला 850 करोड़ का मटेरियल बरामद हुआ। 3 लोग भी धर दबोचे गए। उधर नार्को टेरर के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। असम से करीब 150 करोड़ की ड्रग्स हुई जब्त, तो जम्मू से 35 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। कुल 6 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। कानपुर में नाबालिग के साथ मौलाना ने की रेप की कोशिश। स्थानीय लोगों ने मौलाना को पकड़ा। भीड़ जमा होते ही मौलाना मौके से फरार हुआ। पुलिस ने मौलाना मुख्तार के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ जख्मी। एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के झांसी में मोबाइल टावर में चोरी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 9 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए का सामान पुलिस ने किया बरामद। मुजफ्फरनगर छात्रों की सड़कों पर गुंडागर्दी देखने को मिली। युवक की 6 नकाबपोश छात्रों ने पिटाई की। छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन।
बुलंदशहर में बिजली लाइन चोरी करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 8 शातिर चोरों को धर दबोचा। 5 लाख रुपए का 800 क्विंटल तार, कार और अवैध असले बरामद। महोबा में रिश्वत लेते थाने के हेड कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट के आरोपियों से रिश्वत लेते हुए वीडियो आया सामने। कुशीनगर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। एक शराब तस्कर हुआ गिरफ्तार। पिकअप में सब्जी के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही थी ये शराब। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या करने वाला साइको किलर हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में 6 घटनाओं को अंजाम देने की बात भी कबूल की। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप ने महिलाओं से नफरत की वजह से 6 हत्याकांड को अंजाम दिया। इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। उधर ब्राजील के साओ पाउलो में हुआ प्लेन क्रैश। विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत की खबर। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के विनहोडो शहर में प्लेन हुआ क्रैश। साओ पाउलो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वारुलोहोस के लिए रवाना हुआ था ये प्लेन, जो कि क्रैश हो गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने विमान हादसे पर जताया दुख। पीड़ितों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में 1 मिनट का रखा मौन भी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किया ड्रोन हमला। एक कार पर हुए हमले में हमास अधिकारी की हुई मौत। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बाढ़ का कहर। सड़कें हुई जलमग्न। पानी भरने के कारण हजारों लोग हुए बेघर। अमेरिका के लिडनोविले के करमोट शहर में बाढ़ से मची भारी तबाही। बाढ़ आने की वजह से 5 पुल वहां पर ध्वस्त हो गए। और उधर रूस ने यूक्रेन के, आपको बता दें, एक शॉपिंग मॉल पर मिसाइली अटैक किया। हमले में 11 लोगों की मौत की खबर। इजरायल के तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की उड़ानें अगले आदेश तक की गई हैं निलंबित। तेल अवीव जाने वाले यात्रियों को पूरा रिफंड देने की पेशकश की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के ढाका में गूंज रहे कृष्ण हरे राम के जयकारे। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों हिंदू सड़कों पर उतरते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के बाहर विरोध प्रदर्शन। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। शेख हसीना के बेटे ने किया राजनीति में उतरने का ऐलान और कहा कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम बैठकर अपने देश की स्थिति नहीं देख सकते। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने बीएनपी और जमात को बताया अल्पसंख्यकों के लिए खतरा और कहा कि पिछले 15 साल बांग्लादेश के इतिहास में अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। देश के साथ साथ विदेश में भी मौसम की मनमानी से भारी परेशानी उठानी पड़ी। रूस और यमन और चीन में बाढ़ जैसे हालात। शहर बने टापू। मक्का में बाढ़ में बह गए कई ऊंट भी।